बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तिलिस्म को आप जला दें, महबूब सर के बल आपके पास आएगा। ज़िद्दी महबूब की ज़िद ख़त्म करने के लिए, महबूब की अकड़ ख़त्म करने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। आपका महबूब बहुत ज़्यादा अकड़ रखता हो, गुरूर तकब्बर उसके अंदर बहुत हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता हो, आपके महबूब ने आपको धोखा दिया हो, अब वो आपसे बात नहीं करता, आप पर तवज्जो नहीं करता, तो आप ये अमल कर सकते हैं। दुश्मनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी अमल किया जा सकता है। अमल को करने का तरीका ये है, आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी ज़ोहरा की साथ में इस तिलिस्म को लिखें। जुमेरात के दिन लिखना चाहें तो सुबह सूरज निकलने के बाद 1 घंटा तक मुश्तरी की साथ होती है, आप उसमें लिख सकते हैं। इतवार के दिन लिखना चाहें तो सुबह सूरज निकलने के बाद 1 घंटे तक ज़ोहरा की साथ होती है। बेहतर है कि दिन में आप किसी भी वक्त लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी मुश्तरी और ज़ोहरा की साथ के मुतल्लिक़। वो वीडियो एक मरतबा ज़रूर देख लें। कोई भी अमल वजीफ़ा करने से पहले रिजालुल गैब को सलाम ज़रूर किया करें। इससे अमल में उल्ट असर नहीं होता, अमल की ताकत बढ़ जाती है, आपका काम जल्दी हो जाता है। रिजालुल गैब को सलाम करने का जो तरीका है, चैनल पर वीडियो मौजूद है। फिर भी जो नए लोग मेरे चैनल पर आते हैं उनके लिए मैं दुआ पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या रिजालुल गैब, अस्सलामु अलैकुम या अरवाहिल मुक़द्दसाती, अगीसूनी वंजुरू इलैया बिनज़रतिन या रुकबाऊ या नुजबाऊ या अब्दालू या औतादू। सलाम करने के बाद बावजू हालत में मुंह में कोई मीठी चीज़ रखें, महबूब का तसव्वुर बेहद रखें, कामिल यकीन और तवज्जो के साथ आप इस अमल को करें। आप इस तरह के 7 तिलिस्म लिखें। ये सिफली तिलिस्म है। सिफली का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि वो काले इल्म के हैं। सिफली के मुतल्लिक़ आइंदा मैं चंद दिनों में इंशाअल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा कि सिफली तिलिस्म किसको कहते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिफली तिलिस्म ये नूरी मौक्कलात होते हैं, इंतहाई जलाली सख्त किस्म की तबीयत के मालिक होते हैं, जो फ़ौरन ही आपका काम करते हैं। ये सिफली जलाली तिलिस्म है। तिलिस्म लिखने के बाद नीचे नाम लिखें, शदीद अनोप महबूब या नामों के अदा निकाल कर लिखें, अल्लाह ताकि तिलिस्म जलाते हुए नामों की बेअदबी ना हो। अगर महबूब की वालदा का नाम चैनल से कोई हो तो आप सिर्फ महबूब का कोई भी ऐसा तवीज़ जो जलाने वाला हो, मुक़द्दस पाक, चाहे वो नूरी इल्म का हो, सिफली हो, बंगाली हो, तिलिस्माती हो, किसी भी ज़बान में हो, जब भी उसके नीचे नाम लिखें तो हमेशा नामों को हरफ हरफ करके लिखें या नामों के अदाद निकाल कर लिखें, ताकि तवीज़ जलाते हुए नामों की बेअदबी ना हो। इस अमल का तरीका यह है कि आप 7 तिलिस्म लिख लें। अगर आपके पास महबूब का पहना हुआ कपड़ा है, महबूब के सर के कोई बाल हैं, कोई भी चीज़ जो महबूब के जिस्म से छू कर आपके पास मौजूद हो, अगर वो आपके पास है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो उसके अलावा भी इस तिलिस्म को जलाया जा सकता है। ये तिलिस्म आप मगरिब की नमाज के बाद तेज़ आग में जला दें। हर रोज़ महबूब का बेहद तसव्वुर करते हुए मगरिब के बाद तेज़ आग में जला दिया करें। 7 दिन लगातार ये तिलिस्म आप तेज़ आग में जला दें। इसी दौरान आपका महबूब आप तक पहुंच जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, शदीद मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अमल की इजाज़त के लिए आप मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहु। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को, तमाम हाजतों को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम आपके तमाम मामलात में आसानी फरमाए। जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह करीम आज के दिन के सदक़े में, इस दुरूद पाक के सदक़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से आज ही आज उनकी तमाम दुआओं को, तमाम हाजतों को कबूल फरमा लीजिए। आमीन या अरहमुर राहिमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।